हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एग्जाम्पल 2.10 तक हमने सॉल्व किया था। अब 2.11 से स्टार्ट करते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट्स टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मेनली सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ही हमें दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी है पहले हम उसको लिखते हैं। दैट इज लेंथ, फर्स्ट इज that is 4.234 meter, breadth is 1.005 meter and जो thickness है that is h, that is 2.01 सेंटीमीटर। आपको पता है सभी चीज़ें सेम यूनिट में होनी चाहिए, तो अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.0201 मीटर। ये चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या पूछा गया है यहाँ पर, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, एरिया क्या होगा, देखिए रेक्टेंगुलर शीट है तो सपोज इसको आप सोच लो रेक्टेंगुलर, तो क्या होगा, अगर इस साइड का एरिया आप फाइंड करोगे, ये है लेंथ, ठीक है, और ये हो गई हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी। सेम जैसा इस तरफ है ऐसा ही इस तरफ है, तो लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स करना पड़ेगा। फिर अगर इसकी बात कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो वो भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और ये साइड जो है उसके लिए भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सारी वैल्यू मुझे दी है वो हम लिख देते हैं। लेंथ दैट इज 4.234 एंड ब्रेथ दैट इज 1.005, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें क्या ऐड करोगे, ब्रेथ दैट इज 1.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0201 प्लस थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा कि 0.0201 मल्टीप्लाई बाय 4.23, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। आपको पता है बहुत ही लंबा आंसर मिलेगा, दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर देख के अपना आंसर लिखना है। तो एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब हम एडिशन करते हैं तब आप क्या करते हो, ऑलवेज जो सिग्निफिकेंट जो फिगर है यहाँ पर एडिशन के बाद आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, तो कौन से देखते हो, पॉइंट के बाद के मिनिमम देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी हमें वैल्यूज़ दी हुई उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, तो हमें पॉइंट के बाद 3 फिगर तक अपना आंसर जो है वो लिखना है राउंड ऑफ करके। तो पहले इतना कैलकुलेशन करो, मैंने जो किया है उसके हिसाब से मेरा आंसर बन रहा है 8.61564, 8.61564। तो अभी मैंने जैसे बताया पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ पर 64 को आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज मोर देन 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.616 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 4.234 मल्टीप्लाई बाय 1.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0201। ये भी आंसर जो होगा आपका मीटर क्यूब में आएगा, और उसको भी आपको पॉइंट के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा रूल था, तो टोटल नंबर देखने हैं हमें सिग्निफिकेंट फिगर, और मिनिमम देखने हैं टोटल, ठीक है। एडिशन होगा तो उसमें पॉइंट के बाद, और इसमें कितने देखने हैं, टोटल। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, देखिए आगे के 0 कैंसिल है और 3 ही फिगर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा आंसर भी 3 फिगर तक ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करके आपका आंसर कितना बन रहा है। मेरा आंसर यहाँ पर इतना बड़ा आया है 0.8552891 ऐसा कुछ है। तो मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, तो 0 को तो मुझे काउंट नहीं करना है, मतलब यहाँ तक मुझे आंसर लिखना पड़ेगा। पीछे 2 है तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। यहाँ थोड़ा आगे पीछे डिजिट हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपना आंसर जो है ऐसे लिखना है, और उसको कैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर डिसाइड किए वही चीज़ सीखनी थी ये क्वेश्चन में। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 2.12। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.300 किलोग्राम।
2 gold pieces of mass is 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? The difference in the masses of the pieces of two correct significant figures. देखिए आपको तो पहले टोटल मास फाइंड करना है, तो सारी चीज़ें जो है या तो किलोग्राम में होनी चाहिए या फिर ग्राम में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों जो गोल्ड पीसीस है उनके मास का डिफरेंस भी निकालना है, मतलब यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ बॉक्स क्या है, दैट इज 2.3 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर जो है हमारे जो क्वेश्चन में 2.300 किलोग्राम दिया हुआ है, लेकिन जब पीछे अगर आप आंसर देखते हो वो 2.3 के अकॉर्डिंग दिया है, तो अभी मैं 2.3 लेके ही ये पूरा क्वेश्चन करवा रही हूँ। नेक्स्ट इज मास ऑफ गोल्ड पीस 1, फर्स्ट पीस का मास जो है दैट इज 20.15 राइट ग्राम, और जो पीस 2 है उसका जो मास है दैट इज 20.17 ग्राम। पहले तो सभी को एक ही सेम यूनिट में लेना है मुझे, तो फर्स्ट तो मैं 2.3 ही रख रही हूँ दैट इज इन किलोग्राम। सेकंड जो है उसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.02015। नेक्स्ट वन इज, ये सारे कौन से यूनिट में हो गए अब, किलोग्राम में, और नेक्स्ट वन इज 0.02017। अगर आप इन सब का एडिशन करोगे तो आपका जो आंसर है वो मिलेगा 2.34032 किलोग्राम। लेकिन आपको पता है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो कौन सा रूल लगता है कि पॉइंट के बाद हम मिनिमम जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट जो होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट 1 ही है, तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 2.3 किलोग्राम। इतने तक ही मुझे आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन करना है, तो अब हम डायरेक्ट अभी मैं लिख रही हूँ, वो आप वर्ड्स में फिर लिख सकते हो कि मास ऑफ पीस 2 एंड माइनस मास ऑफ पीस 1, ऐसे करोगे आप, तो मतलब 20.17 माइनस 20.15 करोगे, तो ये ग्राम में ही मैंने डायरेक्टली ले लिया, तो ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा दैट विल बी 0.02 ग्राम। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A, B, C एंड D एज फॉलोज। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, फिर दिया है, उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स A³ B² अपॉन √CD, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। द परसेंटेज एरर्स ऑफ measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P? If the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763, what value should you round off the result? देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर कंबाइन हमें पूछे हैं। पहले तो इसमें परसेंटेज एरर मुझे निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 टाइम्स डेल्टा A बाय A, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाय B, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है तो डिवाइड का वही रिलेशन आएगा, प्लस 1/2 डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D, और ये परसेंटेज में तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे डायरेक्टली परसेंटेज में ही एरर्स दी हुई है। A की परसेंटेज एरर दैट इज़ 1% है, B की जो एरर है दैट इज़ 3%, फिर C की जो एरर है 1/2 तो है ही यहाँ पर दैट इज़ 4%, और D की जो एरर है दैट इज़ 2%। तो ये सब का एडिशन करोगे आप तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 दैट विल बी 4, 4 + 6 दैट विल बी 10 + 3। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एरर मिली मुझे दैट इज़ 13%। अब मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ भी बोली गई है कि P जो है, P की वैल्यू मुझे मिली है ऐसी 3.763, तो उसको मुझे राउंड ऑफ करना है। तो देखिए ये हमारा जो है आंसर मिला एरर का, उसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 है, तो मुझे इसको भी 2 सिग्निफिकेंट तक ही लिखना है। तो अगर मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना है तो ये पूरा मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3.8। बस सिंपल है हमारा क्वेश्चन। फिर 2.14 देखिए, A book with many printing errors contains 4 different formulas for displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion
देखिए पीरियोडिक मोशन अभी आप पढ़ने वाले हो, लेकिन वो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 14th चैप्टर में ये चीज़ आप अभी पढ़ोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के ऐसे सारे इक्वेशन यहाँ पर बाय मिस्टेक दे रखे हैं। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी, फिर है y इज इक्वल टू ए साइन वी टी, फिर है y इक्वल्स ए बाई टी साइन टी बाई, ये सारे इक्वेशन है। यहाँ पर बताया गया है a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, v स्पीड ऑफ पार्टिकल, t इज टाइम पीरियड ऑफ मोशन, देन रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। अभी तो आपको पता नहीं है कौन सा इक्वेशन सही है कौन सा गलत है, तो आपको क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके उसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि कौन सी फॉर्मूला सही है और कौन सी गलत है। देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी, तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड की होनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है दैट इज L1 हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड पर a है, हियर a इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया है दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो a की भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गई दैट इज L1। अब यहाँ पर साइन है, आपको पता है ये जो होनी चाहिए क्वांटिटी ये डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कि 2 पाई इंटू टी बाई टी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, तो 2 पाई तो डायमेंशन लेस ही है, इसकी T1 अपॉन T1, तो मेरा आंसर क्या आ गया M0 L0 T0। तो जो चीज़ें यहाँ पर मुझे चाहिए कि इसकी डायमेंशन लेंथ है तो इसकी भी मुझे लेंथ मिल गई और ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ये तो सही है। अब सेकंड है y इक्वल्स ए साइन वी टी, तो देखिए y इक्वल्स ए साइन वी टी है तो अभी हमें ये तो पता चल ही गया कि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला L1 है, इसकी भी L1 है। अब हमें सिर्फ यही चेक करना है कि वी टी जो है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो अभी हम चेक करते हैं, देखिए वेलोसिटी की फॉर्मूला दैट इज L1 t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज T1, तो ये फॉर्मूला तो लेंथ बन गई विच इज नॉट डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन के साथ जो भी होती है टर्म वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर ऐसे ही हम सब के लिए चेक कर सकते हैं। सी में भी आप देख सकते हो साइन के साथ है टी बाई ए है, तो फिर से वही अगर सिर्फ वही चीज़ अगर आप चेक करोगे तो टी बाई ए भी डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि साइन के साथ है ना, क्योंकि कोई भी ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो डायमेंशन लेस ही होते हैं। तो यहाँ पर t बाय ए आप करोगे तो t इज टाइम और a इज लेंथ, तो ये जो फॉर्मूला हो गई दैट इज L-1 T1, तो ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी रॉन्ग है। डी क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू a रूट 2 इंटू साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। देखिए यहाँ पर भी पहली तो a रूट 2 इंटू ए है, तो ये तो नंबर ही है और a मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ हो गई। फिर हो गया साइन, क्या दिया है क्वेश्चन में 2 पाई टी बाई टी, देन प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। देखिए ये तो सही है, आप देख के भी बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस ही हो गई, टाइम अपॉन टाइम है इसलिए, और ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये जो है ये इक्वेशन भी सही है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि बी और सी जो है वो इनकरेक्ट है और ए और डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m0 of a particle in terms of its speed v and speed of light c. The relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. Then he writes m equals m0 upon 1 माइनस वी स्क्वायर और उसकी पावर है 1/2। गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वो स्पीड ही है ना, तो उसको मुझे यहाँ सी को कहाँ रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको ये याद होगी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला सेम होनी चाहिए,
तो क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पर तो मास है ही, राइट हैंड साइड पर भी मास ही होना चाहिए। तो यहाँ m0 तो है ही हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस वी स्क्वायर और उसकी पावर है 1/2, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होनी चाहिए, m0 L0 T0। अब मुझे इसे 0 0 0 बनाना है, तो 1 का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, v इज़ वेलोसिटी और मुझे यहाँ पर c रखना है। अगर मैं यहाँ c को मल्टीप्लिकेशन में रखती हूँ तो मेरा आंसर 0 0 0 पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं v स्क्वायर को c स्क्वायर से अगर डिवाइड करूँगी तो v जो है उसकी भी डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज L1T-1, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड है तो इसकी भी फॉर्मूला है L1T-1। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर ये मिल सकता है। तो ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मुझे सी स्क्वायर को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस की आप हेल्प लेके ये चीज़ जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो आज यहाँ तक बात करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।